हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। ओके, तो क्या होते हैं रेगुलर वर्ब और क्या होते हैं इरेगुलर वर्ब? ठीक है, इन्हें ध्यान से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं रेगुलर वर्ब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। वे क्रियाएं जो अपने सेकंड और थर्ड फॉर्म का निर्माण सफिक्स के रूप में या तो ईडी या आईईडी लगाकर बनाती हैं रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। ओके, ध्यान से देखिए, जैसे एक वर्ब लिखा हुआ है लॉफ, और लॉफ का जो सेकंड फॉर्म है वो है लॉफ्ड, यानी इसमें क्या ऐड हो गया, देखिए ध्यान से, ईडी। और थर्ड फॉर्म में भी क्या आया, ईडी आया। यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में या तो ईडी जुड़ता है या आईईडी जुड़ता है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म में भी ईडी है और थर्ड फॉर्म में भी क्या है, आपका ईडी है, इसलिए कैसा वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। अगला एग्जांपल देखिए, प्ले, PLAY, प्ले है, और प्ले का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, प्लेड, PLAYED। देखिए यहां पर भी ईडी है और फिर थर्ड फॉर्म में भी क्या जुड़ा हुआ है, ईडी जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये प्ले कैसा वर्ब है, तो आप कहेंगे सर ये रेगुलर वर्ब है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है क्राई। तो क्राई में वाई हटा करके क्या लगाते हैं, आई, और आगे क्या लगा दिया हमने, ईडी। क्या लग गया, ई और डी। तो ध्यान से देखिए, या तो ईडी या फिर आईईडी, किसमें, सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म में क्या लगा है, आईईडी, थर्ड फॉर्म में भी क्या लग गया, आईईडी। तो आईईडी लग गया, तो ये वर्ब भी कैसा वर्ब है, ये है आपका रेगुलर वर्ब। ओके, नाउ देखिए ट्राई लिखा हुआ है, TRY, ट्राई मींस कोशिश करना। ट्राई का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्राइड। क्या हो जाएगा, ट्राइड। तो वाई हटाया और आई लगा करके ईडी लगा देते हैं, तो आईईडी आ गया। यहां पर भी क्या जुड़ गया, आईईडी आ गया है, इसलिए ये कैसा वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। ध्यान रखिएगा कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में या तो ईडी होगा या फिर आईईडी होगा। अगर ईडी और आईईडी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में मिलते हैं तो वे वर्ब्स कैसे कहलाएंगे, रेगुलर वर्ब। अगर हम आपसे पूछें कि लॉफ कैसा वर्ब है, तो आप कहेंगे रेगुलर वर्ब। प्ले कैसा वर्ब है, तो आप कहेंगे रेगुलर वर्ब। क्राई कैसा वर्ब है, रेगुलर वर्ब। और ट्राई कैसा वर्ब है, तो रेगुलर वर्ब। तो आई होप आपको रेगुलर वर्ब समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझने का प्रयास करें इरेगुलर वर्ब। ठीक है, ऐसी क्रियाओं की तीन शर्तें होती हैं। ऐसी क्रियाओं के तीन शर्तें होती हैं। तो देयर आर थ्री कंडीशंस ऑफ दीज वर्ब्स। ध्यान रखिए वो कंडीशंस कौन सी हैं। तो जो कंडीशन नंबर 1 है, यानी शर्त नंबर 1 है, वो ये है कि इसमें वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा, ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो V1 V3 के बराबर होगा और V2 V3 के बराबर होगा। तो समझ लेना वो क्या है, आपका इरेगुलर वर्ब है। जैसे देखिए ध्यान से, कम, केम, कम। तो क्या देखा आपने कि इसमें जो V1 था वो किसके बराबर है, V3 के बराबर है। तो V1 इक्वल टू V3, ये क्या है आपका, ये है इरेगुलर वर्ब। रन, रैन, रन, इसमें भी आपका जो V1 है और जो V3 है आपस में बराबर हैं, इसलिए क्या है, आपका रेगुलर वर्ब है। अच्छा, V1 या V3 बराबर हो, यानी V1 और V3। देखिए कम इधर भी आया है, कम इधर भी, कम, केम, कम, रन, रैन, रन। इसी तरीके से देखो ध्यान से, V2 और V3 आपस में बराबर होंगे। जैसे वर्ब क्या है आपका, ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना। तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट, याद कर लीजिएगा, ब्रॉट। और थर्ड फॉर्म में क्या होगा, ब्रॉट होगा। तो इसमें V2 और V3 देखिए सेम स्पेलिंग नजर आ रही है ना, तो दोनों स्पेलिंग यानी V2 और V3 अगर बराबर हो तब भी वो क्या होंगे, इरेगुलर वर्ब होंगे। कंडीशन नंबर 1। अब बताइए कंडीशन नंबर 1 में क्या पढ़ा, V1 इज इक्वल टू V3 और V2 इज इक्वल टू V3 और V1 इक्वल टू V3। एनी प्रॉब्लम है? चलिए अब आगे देखिए, कंडीशन नंबर 2 क्या है। कंडीशन नंबर 2 में लिखा है V1 V2 एंड V3, यानी ये सब आपस में बराबर नहीं रहती हैं। V1 इज नॉट इक्वल टू V2 और V2 इज नॉट इक्वल टू V3।
यानी तीनों के तीनों जो फॉर्म होंगे बिल्कुल चेंज होंगे, ये आपस में कोई मैच नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है डू, और यहाँ क्या लिखा हुआ है डिड, और यहाँ क्या लिखा हुआ है डन, है ना। डू डिड डन, देखिए किसी भी रूल में ऊपर का नहीं आ रहा है, तीनों के तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसे फॉर्म जो तीनों के तीनों अलग हों उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें भी हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, देखिए तीनों के तीनों रूप क्या हैं, अलग हैं, तो ये भी किसमें आएंगे, इरेगुलर वर्ब में। ठीक है। कम क्या है, कम भी आपका इरेगुलर वर्ब है। रन क्या है, वो भी इरेगुलर वर्ब है। ब्रिंग क्या है, ये भी इरेगुलर वर्ब है। और यहाँ पर देखिए कंडीशन 2 में डू और गो, ये भी क्या है आपके इरेगुलर वर्ब है। शर्त 3 क्या है आपके, कि इसमें जो है तीनों के तीनों जो वर्ब के फॉर्म्स हैं वो आपस में बराबर होंगी, यानी V1 इक्वल टू V2 और V2 इक्वल टू V3, तीनों के तीनों क्या होंगी, बराबर होंगे, अर्थात क्रिया के तीनों फॉर्म क्या होंगे, समान होंगे। जैसे कट कट कट, शट शट शट, हिट हिट हिट, हार्ट हर्ट हर्ट। ओके, तो बात सबको समझ में आ गई होगी। क्या बताया हमने, रेगुलर वर्ब बताया और इरेगुलर वर्ब बताया। ठीक है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर बताया। अब फिर से बताइए आप रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, आप सोचिए और फिर बताइए हमें रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यानी किसी वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो, यदि उसमें ईडी या आईईडी मिल जाए, आईईडी मिल जाए तो समझ जाओ क्या है, रेगुलर वर्ब है। तो रेगुलर वर्ब के बस यही रूल है आपका, है ना। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में या तो ईडी मिलेगा या फिर आईईडी मिलेगा। आईईडी कब मिलेगा, जब वाई होगा तो वाई को हम लोग घटा करके क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं, तो यही आई आपका इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात क्या है, इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इनके 3 शर्तें होती हैं। पहला शर्त ये होगा कि इसमें V1 और V3 आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी V1 is equal to V3 and V2 is equal to V3, अर्थात कोई भी दो फॉर्म आपस में समान होंगे। ठीक है ना, यानी कोई भी दो फॉर्म आपस में क्या हो, समान हो, या तो V1 V3 समान हो या फिर V2 V3 समान हो, तो समझ जाएंगे आप क्या है ये है इरेगुलर वर्ब। जैसे कम केम कम, रन रैन रन, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। एनी प्रॉब्लम है, चलिए आगे देखिए। कंडीशन नंबर 2 क्या है, कि V1 इज नॉट इक्वल टू V2 एंड V2 इज नॉट इक्वल टू V3, यानी कोई भी वर्ब आपस में बराबर नहीं है। सारे के सारे यानी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग हैं। जैसे डू और यहाँ क्या लिखा आपने, डिड, और यहाँ डन, ये आई लिखा हुआ ना, डू डिड डन। ये क्या हुआ, गो वेंट गॉन। एनी प्रॉब्लम है, गो वेंट गॉन, तीनों का जो फॉर्म है वो बिल्कुल अलग है। ठीक, जब तीनों अलग अलग हों तो क्या होंगे, वो होंगे इरेगुलर वर्ब कंडीशन 2 के अंतर्गत। कंडीशन 3 क्या है आपका, इसमें V1 V2 और V3 तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात क्रिया की तीनों जो रूप होती हैं वो समान होती हैं। जैसे कट कट कट, शट शट शट, हिट हिट हिट, और हर्ट हर्ट और हर्ट। ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम है। चलिए इसको आप एक बार से फिर से ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब आप कहे होंगे कि सर जी बिल्कुल समझ में आ गया हमें कि वर्ब में रेगुलर वर्ब क्या होती हैं और इरेगुलर वर्ब क्या होती हैं। ठीक है ना, इन्हें एक बार फिर से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का प्रॉमिस जो हमने किया है ना, तो ये मैं तो शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप भी शुरू से वीडियो देखिए और अंत तक हमारे साथ देखने का प्रयास करते रहिए। ठीक है ना, शुरुआत में हमने क्या पढ़ा है, नाउन। और देखिए ध्यान से, अगर नाउन प्रोनाउन वर्ब में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट होंगी और छूट गई होंगी वो मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूंगा, और प्लेलिस्ट को आप वॉच करते रहिए, उसमें आपका ऐड करके आ जाएगा। जैसे जो आज का लेक्चर हमारा वर्ब का है, तो वर्ब में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, और उन वर्ब का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसी प्लेलिस्ट में आज इसे भी ऐड करवा दूंगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है ना, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट हैं वो बिल्कुल छूटेंगे नहीं। स्लोली स्लोली वी विल लर्न एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। ओके,
बात समझ में आ गई आप लोग को? तो बिल्कुल घबराए नहीं, अच्छे से प्रयास करें और हो सके तो मैं आपसे हो सके नहीं, आपको बनाना ही होगा नोटबुक। क्योंकि नोटबुक में एक एक बातें आप लिखोगे तो आपके दिमाग में ये बात आएंगी कि सर ने हमको ये बातें सिखाई हैं। आप एक दिन, हफ्ते में एक दिन आप रिवाइज कर लीजिए कि हमने क्या क्या सीख लिया है ना, क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, और कमेंट करके आप लोग बताते रहिए कि आपको पढ़ाई समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। ठीक है, और यदि नहीं लिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और अपने जो साथी हैं जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं या फिर हाई स्कूल, इंटर या किसी अन्य क्लास में या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस चैनल के बारे में आप अवगत कराएं और उन्हें बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर मेरे द्वारा भेजी गई नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ओके, सो जस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।